हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानलिट्स इंडिया। होप आप सब हैप्पी और हेल्दी होंगे। आज हम एनसीईआरटी की बुक आर वंडरस वर्ल्ड के चैप्टर नंबर 3 सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स के लास्ट पार्ट को कवर करेंगे। इस चैप्टर के दो पार्ट हमने दो वीडियोस में कवर कर लिए हैं। आगे क्वेश्चन करते हैं। डू यू थिंक एवरीवन सेलिब्रेट्स फेस्टिवल्स विद ए वैरायटी ऑफ स्पेशल फूड एंड न्यू क्लोथ्स? क्या आपको लगता है कि हर कोई तरह तरह के खास पकवानों और नए कपड़ों के साथ त्योहार को मनाता है? पीपल सेलिब्रेट फेस्टिवल्स इन डिफरेंट वेज। दुनिया में हर किसी का फेस्टिवल मनाने का ढंग अलग होता है। लोग अपने कल्चर, अपनी फैमिली के ट्रेडिशंस और अपनी पसंद के हिसाब से त्योहार सेलिब्रेट करते हैं। सबका तरीका एक जैसा नहीं होता। सम पीपल लाइक टू बाय न्यू क्लॉथ्स एंड ईट स्पेशल फूड। बहुत से लोगों के लिए इस फेस्टिवल का मतलब होता है धूमधाम। वो नए नए कपड़े खरीदते हैं, घर को लाइट्स और फूलों से सजाते हैं और किचन में बहुत सारी डिशेस, स्वीट्स और टेस्टी खाना बनाकर एंजॉय करते हैं। अदर पीपल डू नॉट हैव इनफ मनी फॉर एक्सपेंसिव थिंग्स। लेकिन हर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन एक जैसी नहीं होती। कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा बजट नहीं होता, इसलिए वो महंगे कपड़े, कॉस्टली गिफ्ट्स और बाकी एक्सपेंसिव चीजें नहीं खरीद पाते। They like simple things like praying, helping people, or just staying at home with family. ऐसे लोग त्योहारों को बिल्कुल सिंपल और शांत तरीके से मनाना पसंद करते हैं। वो खुशी के लिए पैसा खर्च नहीं करते, बल्कि भगवान की पूजा करते हैं, जरूरतमंद और गरीब लोगों की हेल्प करते हैं, या फिर बिना किसी शो ऑफ के बस अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। ओवरऑल फेस्टिवल सिर्फ पैसे खर्च करने या दिखावा करने के बारे में नहीं है, बल्कि असली फेस्टिवल वही है जो अपने दिल को खुशी दे, चाहे वो नए कपड़े पहनकर हो या फिर किसी की हेल्प करके या फैमिली के साथ बैठकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर देयर एनी माउंटेन्स, रिवर्स और स्ट्रीम्स क्लोज टू वेयर यू लिव? हैव यू एवर विजिटेड रिलेटिव्स इन ए फार अवे प्लेस? हाउ डज इट फील देयर? क्या आपके घर के आसपास कोई पहाड़, नदी या कोई धारा है? क्या आप कभी दूर रहने वाले रिलेटिव से मिलने गए हो? वहां कैसा लगता है? आपको वहां जाके कैसा फील हुआ है, आपको ये बताना है। यस, देयर इज अ ब्यूटीफुल रिवर एंड माउंटेन नियर माई हाउस। हाँ, मेरे घर के पास में एक ब्यूटीफुल रिवर और माउंटेन है। आई वंस वेंट बाय ट्रेन टू विजिट माई अंकल इन अ फार विलेज। मैं एक बार अपने अंकल के पास गया हूँ ट्रेन से, जो दूर गांव में रहते हैं। इट फेल्ट अमेजिंग देयर बिकॉज द एयर वॉज फ्रेश। ये बहुत मजेदार था क्योंकि हवा बहुत फ्रेश थी। एंड आई प्लेड इन ग्रीन फील्ड्स ऑल डे विद माई कजिन्स। और मैं पूरे दिन ग्रीन फील्ड्स, जो वहाँ पे ग्रीन एरिया था, वहाँ पे मैं पूरे दिन अपने कजिन्स के साथ खेलता रहा। इसमें बहुत मजा आया। इफ यू लिव इन a city, you can say no, there are no mountains or rivers near my house, only big buildings and parks. आप ये भी लिख सकते हैं, अगर आप किसी शहर में रहते हैं तो आप ये लिख दीजिए कि आपके घर के पास कोई माउंटेन और रिवर नहीं है, सिर्फ बिग बिल्डिंग्स और पार्क्स है। ये क्वेश्चंस गिवन है, इन्हें करना है। व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड ड्यूरिंग ट्रेवल? ट्रेवलिंग के दौरान आप कौन से डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करते हो, आपको वो बताना है। थ्री मेन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं जो यूज किए जाते हैं। एक होता है लैंड ट्रांसपोर्ट, एक होता है वाटर ट्रांसपोर्ट और एक होता है एयर ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट में बस, कार, ट्रक, ये सब चीजें आ जाती हैं। जिसमें से आप क्या यूज कर सकते हो? वी यूज ए कार फॉर पर्सनल यूज। आप अपने पर्सनल यूज के लिए कार यूज कर सकते हो। एंड ए बस और ट्रेन फॉर पब्लिक ट्रेवल। और बस और ट्रेन
पब्लिक ट्रेवलिंग के लिए आप यूज कर सकते हो। वाटर ट्रांसपोर्ट में वी यूज ए बोट और शिप टू क्रॉस रिवर्स और लेक्स। रिवर्स और लेक्स क्रॉस करने के लिए आप क्या यूज कर सकते हो? बोट और शिप। एयर ट्रांसपोर्ट, वी यूज एन एरोप्लेन टू रीच फार अवे प्लेसेस क्विकली। अगर कहीं दूर जाना है तो और वहां पे जल्दी पहुंचना है तो उसके लिए एरोप्लेन यूज किया जा सकता है। हाउ कैन वन बी सेफ ड्यूरिंग ट्रेवल्स? ट्रेवल्स के दौरान या सफर के दौरान आप कैसे सेफ रह सकते हैं? वी कैन स्टे सेफ ड्यूरिंग ट्रेवल बाय फॉलोइंग दीज रूल्स। इन रूल्स को फॉलो करके आप सेफ रह सकते हैं। ऑलवेज वियर ए सीट बेल्ट इन कार्स। जब आप कार में हैं तो हमेशा सीट बेल्ट वियर करनी है। एंड हेलमेट ऑन बाइक। जब आप बाइक पर हैं तो हमेशा हेलमेट वियर करना है। होल्ड एन एडल्ट्स हैंड व्हाइल क्रॉसिंग द रोड। जब आप रोड क्रॉस कर रहे हैं तो आपको हमेशा अपने बड़ों का हाथ पकड़ के रखना है। नेवर स्टिक योर हैंड्स और हेड आउट ऑफ ए मूविंग व्हीकल। आपको चलती गाड़ी में से अपना हैंड या हेड बाहर नहीं निकालना है। डू नॉट टेक फूड और गिफ्ट्स फ्रॉम स्ट्रेंजर्स। जो स्ट्रेंजर्स होते हैं उनसे आपको कोई भी फूड या गिफ्ट नहीं लेना है। इन सब रूल्स को फॉलो करके आप सेफ रह सकते हैं। What स्पेशल फूड्स आर प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग फेस्टिवल्स? फेस्टिवल्स के दौरान कौन सा स्पेशल फूड प्रिपेयर किए जाते हैं वो आपको बताना है। पीपल मेक स्पेशल फूड्स अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट कल्चर्स एंड रीजन्स। जो जिस कल्चर का है, जिस संस्कृति का है, उसके अकॉर्डिंग वो फूड प्रिपेयर करता है और जिस रीजन में वो रहते हैं, जहाँ पे जो चीज अवेलेबल होती है, तो उसके अकॉर्डिंग भी चीजें बनाई जाती हैं। जैसे कि सच एज गुजिया ऑन होली। गुजिया होली पे बनाई जाती है। सेवैया ऑन ईद। पिट्ठा ऑन बिहू। ठेकुआ ऑन छठ पूजा। सदिया ऑन ओनम। होलिगे ऑन उगादी एंड प्लम केक ऑन क्रिसमस। ये सब चीजें इन पे बनाई जाती हैं। ये एक ट्रेडिशन भी चला आ रहा है कि ये चीजें बनती आ रही हैं, तो इसलिए भी लोग इन फेस्टिवल्स पर इन्हीं चीजों को बनाते हैं। हाउ डू फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशंस ब्रिंग अस टुगेदर? फेस्टिवल्स और सेलिब्रेशन हमें एक दूसरे के करीब कैसे लाते हैं? फेस्टिवल्स आर कल्चरल एंड सोशल इवेंट्स। फेस्टिवल्स एक कल्चरल और सोशल इवेंट्स हैं और ये हमें अपनी पुरानी परंपराओं से जोड़ते हैं। ये घर में अकेले बैठने का दिन नहीं है, बल्कि बाहर निकलकर समाज के लोगों से मिलने का दिन है। फेस्टिवल्स ब्रिंग अस टुगेदर बिकॉज फैमिली, फ्रेंड्स एंड नेबर्स मीट। आज की बिजी लाइफ में किसी के पास टाइम नहीं है, लेकिन त्योहार के दिन सब लोग छुट्टियां लेते हैं। दूर रहने वाले रिश्तेदार घर आते हैं, पुराने दोस्त मिलते हैं और रोज अनदेखे होने वाले पड़ोसी भी आपस में आकर गले मिलते हैं। शेयर टेस्टी फूड, एक्सचेंज गिफ्ट्स। हर त्योहार पर कुछ स्पेशल खाना बनता है, जैसे गुजिया, बिरयानी या केक। जब हम ये मजेदार खाना दूसरों को खिलाते हैं और प्यारे प्यारे गिफ्ट्स देते हैं तो आपस में प्यार और दोस्ती बढ़ती है। इंजॉय टुगेदर, सबके साथ मिलकर खुशी मनाने से मन का सारा तनाव दूर हो जाता है। डू यू फील हैप्पी स्पेंडिंग टाइम इन नेचर? क्या आपको प्रकृति के साथ समय बिताने में खुशी मिलती है? नेचर में टाइम बिताना किसको अच्छा नहीं लगता? पहाड़, पेड़, फूल, सभी को अच्छा लगता है। स्काई भी सबको अच्छा लगता है। तो आपका आंसर भी यही होगा। यस, आई फील वेरी हैप्पी। हाँ, मैं बहुत खुशी महसूस करता हूँ स्पेंडिंग टाइम इन नेचर। नेचर के साथ टाइम बिताने में मुझे बहुत अच्छा फील होता है। द कलरफुल फ्लावर्स, ब्यूटीफुल बटरफ्लाईज। जो कलरफुल फ्लावर्स हैं, ब्यूटीफुल बटरफ्लाईज हैं, चिरपिंग बर्ड्स हैं। चिरपिंग मतलब कि चहचहाना, जो चिड़ियों का बोलना होता है उसे चिरपिंग बोलते हैं। जो ऐसे चहचहाती हुई बर्ड्स हैं। ट्विंकलिंग स्टार्स हैं। ट्विंकलिंग मतलब कि टिमटिमाना, जो तारे टिमटिमाते हैं। एंड कूल ब्रीज, और जो ब्रीज यानी कि हवा, जो ठंडी हवा है वो क्या करती है? मेक मी फील हैप्पी। वो हैप्पी फील करवाती है हमें। आगे 2 क्वेश्चन गिवन है, इन्हें करेंगे।
नेम एनी टू रिलेटिव्स यू हैव विजिटेड रिसेंटली। आपको अपने किसी दो रिलेटिव्स के नाम लिखने हैं जिनके पास आप रिसेंटली गए हो। ये आपको खुद करना है। ये एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है, आप इस तरह भी कर सकते हैं और आप जिसके आपने विजिट किया है वो उसका नाम भी लिख सकते हैं। द टू रिलेटिव्स आई विजिटेड रिसेंटली आर माई मामा। मामा क्या यहाँ गए हो, मामा कौन, मैटरनल अंकल जो होते हैं, एंड माई दादा दादी जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, आप वहां पे गए हो। अगर वो अलग रहते हैं तो आप उनका भी नाम लिख सकते हो। हाउ डू यू स्पेंड टाइम विद योर कजिन्स एंड रिलेटिव्स। आप अपने कजिन्स और रिलेटिव्स के साथ कैसे टाइम स्पेंड करते हो। आई स्पेंड टाइम विद देम बाय प्लेइंग गेम्स। गेम्स खेलकर, शेयरिंग टॉयज, टॉयज शेयर करके उनके साथ, ईटिंग यमी फूड, उनके साथ अच्छे अच्छे फूड खाकर, एंड लिसनिंग टू बेड टाइम स्टोरीज टुगेदर, और साथ में बेड टाइम स्टोरीज को सुनकर। इस तरह आप उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करते हो। आपको कुछ और लिखना है तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हो। ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है। चिया एंड नोनिका लिव इन ए स्मॉल विलेज नियर द, कहाँ पे रहते थे वो, नियर द माउंटेन्स। द बस वेंट अलोंग द curved roads where the hills were covered with colorful flowers। बस कहाँ से जा रही थी, कर्व्ड रोड से, जहाँ बहुत ज्यादा मोड़ थे उस वाली रोड से बस जा रही थी। where the hills were covered, जहाँ हिल्स कवर्ड थे कलरफुल फ्लावर्स से। ऋषि एंड हिज फैमिली वॉक्ड टू हिज मामाज हाउस। ऋषि और उसकी फैमिली मामा के घर जा रहे थे थ्रू ए नेरो मड रोड। वो नेरो कैसा था, मिट्टी वाला रोड था। द रेड फ्लावर्स दैट ब्लूम इन स्प्रिंग आर कोल्ड बुरांश। फ्लावर्स हैं जो हमने पीछे देखे थे जो ब्लूम कर रहे थे स्प्रिंग में, उनका नाम क्या था, बुरांश। हाक इज ए काइंड ऑफ लीफी वेजिटेबल ईटन विद हॉट राइस। जो लीफी वेजिटेबल थी हॉट राइस के साथ खाई गई थी, कश्मीरी डिश है, उसका नाम क्या था, हाक। ये वाले जो वर्ड्स हैं ये सबको करने हैं, ये नहीं दिए होंगे, ये आपको फिल करने होंगे, ठीक है। एक ये ड्रॉ करने का इन्होंने एक्टिविटी दी हुई है। टेक ए चार्ट पेपर एंड ड्रॉ साइन बोर्ड्स फॉर द फॉलोइंग। एक चार्ट पेपर लेना है और उनपे साइन बोर्ड्स आपको ड्रॉ करने हैं। यू कैन यूज एनी इमेज एंड कलर ऑफ योर चॉइस फॉर क्रिएटिंग द साइन बोर्ड्स। आप कोई भी इमेज और कलर यूज कर सकते हैं जो आपको पसंद है अपनी चॉइस के। साइन बोर्ड क्रिएट करने के लिए एक्सप्लेन व्हाट यू हैव क्रिएटेड। स्कूल लाइब्रेरी, टॉयलेट, असेंबली, प्लेग्राउंड, ड्रिंकिंग वाटर पॉइंट, माई क्लासरूम और स्टेयर्स, ये आपको सब उसमें शो करना है। ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, आप कुछ और भी बना सकते हैं। ये स्कूल साइन एंड सिंबल्स हैं, एक गाइड फॉर स्टूडेंट्स। लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरी का साइन बोर्ड है, जहाँ पर लाइब्रेरी होगी वहां पर इस तरह का साइन बोर्ड लगा हो सकता है। ये कोटेशन भी वहां पर लिखी हो सकती है, मेंटेन साइलेंस, रीड एंड ग्रो। लाइब्रेरी में आपने देखा होगा कि कोटेशंस भी लिखी होती हैं, आप कुछ और कोटेशन भी लिख सकते हैं और आप इस तरह से लाइब्रेरी का साइन बना सकते हैं। ये रेस्ट रूम है, रेस्ट रूम के बाहर से आपने देखा होगा कि इस तरह से बना होता है, कीप इट क्लीन, फ्लश आफ्टर यूज। आप इसकी जगह कुछ और भी लिख सकते हैं, ये वहां पे लिखा रहता है, आपने देखा होगा। असेंबली ग्राउंड, असेंबली ग्राउंड ऐसा होता है, आप इसी तरह बना दीजिए, ये भी सही है। स्टैंड इन लाइन, मेंटेन डिसिप्लिन। प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड ऐसे बना होता है, इसी तरह से आप सिंबल बना सकते हैं। प्ले सेफ, डू नॉट पुश अदर्स। आप कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे लिखा होता है कि डू नॉट प्लग द फ्लावर्स, या कुछ और भी आप लिख सकते हैं प्लेग्राउंड में। ड्रिंकिंग वाटर, ये ड्रिंकिंग वाटर का सिंबल बना हुआ है। टर्न ऑफ द टैप, सेव एवरी ड्रॉप। माई क्लासरूम, ये क्लासरूम का सिंबल बना हुआ है कि यहाँ क्लासरूम है। वेलकम टू द लर्निंग जोन, आप इसकी जगह कुछ और भी लिख सकते हैं। स्टेयर केस,
ये सीढ़ियां हैं, ये वहां पे जहाँ सीढ़ियां स्टार्ट होती हैं वहां पर ये इस तरह से बना होता है कि यहाँ पर स्टेयर्स हैं। वॉक स्लोली, कीप टू द लेफ्ट। और आप इसकी जगह कुछ और भी लिख सकते हैं। इस तरह आपको एक चार्ट पेपर बनाना है, ये एक्टिविटी आपको खुद करनी है। अब ये एक इंफॉर्मेशन गिवन है। द मोस्ट मजेस्टिक माउंटेन्स इन द वर्ल्ड lie in the northern areas of India and are known as the Himalayas, meaning home of snow। ये लाइनें हमें बताती हैं कि दुनिया का सबसे शानदार पहाड़ हिमालय है और हिमालय भारत के नॉर्थ एरिया यानी कि उत्तर में है, जिन्हें बर्फ का घर कहते हैं। द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड इज माउंट एवरेस्ट। इसी हिमालय का सबसे ऊंचा हिस्सा माउंट एवरेस्ट है। एंड इट लाइज इन आवर नेबरिंग कंट्री नेपाल, और जो नेपाल में है। द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज अबाउट 8,848 मीटर्स, यानी इसकी जो ऊंचाई है वो इतनी है। दुनिया के सबसे शानदार, बड़े और सुंदर पहाड़ इंडिया के नॉर्दर्न साइड में हैं, जिन्हें हम हिमालय कहते हैं। हिमालय का मतलब होता है हिम प्लस आलय, यानी कि बर्फ का घर। ये पहाड़ हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं, इसलिए इन्हें ये नाम दिया गया है। पूरी दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ की चोटी, टॉप पॉइंट जो है वो माउंट एवरेस्ट है। बहुत से लोगों को लगता है कि एवरेस्ट इंडिया में है, ऐसा नहीं है, ये हमारे पड़ोसी देश नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है, यानी कि 8.8 किलोमीटर ऊंचा। ये इतना ऊंचा है कि यहाँ बादल भी नीचे दिखते हैं और ठंड बहुत ज्यादा है। समझ सकते हो आप कि कितना ऊंचा होगा यह। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर। सरहुल। द सरहुल फेस्टिवल इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड इन द स्प्रिंग सीजन ऑफ द ईयर इन झारखंड। सरहुल झारखंड राज्य का एक बहुत ही फेमस और बड़ा त्योहार है। ये त्योहार साल के स्प्रिंग सीजन में मनाया जाता है, यानी कि जब सर्दियों के बाद नेचर में नए पत्ते और फूल आने लगते हैं, तब ये त्योहार मनाया जाता है। ये नेचर का त्योहार है, यानी कि नेचर की पूजा का त्योहार है। पीपल वियर देयर ट्रेडिशनल क्लॉथ्स। लोग ट्रेडिशनल क्लॉथ्स पहनते हैं, जो पारंपरिक कपड़े हैं वो पहनते हैं। जैसे पुरुष जो हैं, जो मेल्स होते हैं, वो धोती और कुर्ता पहनते हैं, और जो महिलाएं होती हैं यानी कि फीमेल्स, वो सफेद और लाल साड़ी पहनती हैं। झारखंड के लोग ट्रेडिशनल क्लॉथ्स को वियर करते हैं और रैली निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं और सकुआ ट्री के पास जाते हैं। सब लोग एक साथ इकट्ठा होकर गाना गाते हुए, नाचते हुए एक जुलूस निकालते हैं। ये लोग नाचते हुए सकुआ के पेड़ के पास तक जाते हैं। इस पेड़ को वहां बहुत पवित्र माना जाता है और लोग इसकी पूजा करके अच्छी फसल और खुशहाली की दुआ मांगते हैं। ये सकुआ लीव्स हैं, इन्हें बहुत पवित्र माना जाता है वहां पर। इस तरह से सकुआ की ट्री की पूजा की जाती है और लोग इकट्ठे होकर सकुआ के पेड़ के पास जाते हैं। दे कैरी फ्रेशली जर्मिनेटेड ग्रेन्स एंड सकुआ फ्लावर्स। वो साथ में कुछ फ्रेश ग्रेन्स और सकुआ के फूल ले जाते हैं। पूजा के लिए लोग नए नए अंकुरित हुए अनाज के दानों को अपने साथ लेकर जाते हैं। ये नई फसल और नई शुरुआत का प्रतीक होता है। ऑफरिंग्स आर मेड टू द अर्थ एंड द सन विद रेवरेंस एंड ग्रेटिट्यूड। लोग धरती माँ और सूर्यदेव, देवताओं आदि पर अनाज, फूल और पानी जैसी चीजें चढ़ाते हैं। वे बहुत सम्मान के साथ ये पूजा करते हैं। वे प्रकृति को ग्रेटिट्यूड यानी कि धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें रहने के लिए जमीन दी, धूप दी और खाने के लिए अनाज दिया। सब लोग सन और धरती को माइंड में रखते हुए अपना ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं। ट्रीज के सामने प्रेयर करते हैं, हमेशा ग्रेटफुल रहते हैं ट्रीज और अर्थ के प्रति। दे सेलिब्रेट सरहुल बाय सिंगिंग एंड डांसिंग टुगेदर टू द ट्यून ऑफ ड्रम्स, ढोल, नगाड़ा एक्सेट्रा एंड अदर लोकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। लोग सरहुल कैसे सेलिब्रेट करते हैं? अच्छे से सिंग करते हैं, डांस करते हैं, ढोल या नगाड़ा की ट्यून पर, और जो दूसरे लोकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी बजाए जाते हैं, जैसे ये
ये भी बजाए जाते हैं और ढोल नगाड़े पर भी वो डांस करते हैं ऐसे, जैसे ये कर रही है ना इसमें, इस पिक्चर में फीमेल्स सब ये ढोल बजा रहे हैं और अदर इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाए जा रहे हैं और यहाँ पे ये फीमेल्स डांस कर रही हैं। इस तरह ये फेस्टिवल अपना सेलिब्रेट करते हैं। और ये सखुआ का फ्लावर होता है जिसे ये लोग अपने साथ लेकर जाते हैं। आप लोग बताइए कि आप कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। होप सबको चैप्टर समझ आ गया होगा। पसंद आई है तो उसे लाइक करिए और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।